दोस्तों आज मैं आपको एस्टेरॉयड के बारे में एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों आप तो जानते हैं कि एक तरफ यास तूफान ने तबाही मचा रखी है और कुछ दिन पहले ताउतो तूफान ने भी भारत में तबाही मचाई थी, लेकिन एक और ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न हो गई है। जी हां दोस्तों, आसमान से एक आफत आ रही है जो धरती पर तबाही मचाने वाली है। दोस्तों उस तबाही के देवता का नाम है 2021 KT1 और इस उल्कापिंड के बारे में TV9 ने भी एक आर्टिकल लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही का देवता बढ़ रहा है धरती की तरफ और साथ ही इसकी आकार की तुलना आईफेल टावर से 2 गुना बड़ा बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के बारे में सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि ये कितनी दूरी से हमारी धरती के करीब से गुजरेगा और अगर हमारी धरती से टकराएगा तो कहां टकराएगा, कितनी स्पीड है, कितनी रफ्तार है, आकार में कितना बड़ा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 KT1 नाम के इस उल्कापिंड के बारे में TV9 ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें बताया गया है कि अंतरिक्ष से एक बार फिर से धरती की ओर खतरा अपने कदम बढ़ा रहा है। आईफिल टावर से भी बड़ा विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तूफान की गति से बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड आज शाम को 5 बजे लगभग 5:05 पर हमारी धरती के पास से गुजरेगा। नासा इसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। इस एस्टेरॉयड को नासा ने खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, यानी ये कहीं न कहीं हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। हालांकि नासा ने इस खतरे को आकलन करने के बाद कहा है कि विशालकाय एस्टेरॉयड धरती को इस उल्कापिंड से खतरा नहीं है। यह सुरक्षित धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजर जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि करोड़ों अरबों किलोमीटर का फासला तय करने वाले इन उल्कापिंडों के लिए सिर्फ 46 लाख किलोमीटर का दूरी का फासला कोई मायने नहीं रखता है। अगर इनकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये हमारी धरती से सीधे टकरा सकते हैं। जबकि 2021 KT1 नाम के इस उल्कापिंड का जो रफ्तार है अब तक का सबसे तेज रफ्तार नोट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आफत धरती की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इसकी रफ्तार बहुत ही तेज है और यही वजह है कि वैज्ञानिक इससे डरे हुए हैं, क्योंकि इसकी रफ्तार, इसकी गति में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये हमारी धरती की तरफ आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार है जो कई गुना तेज है। किसी भी आम उल्कापिंड में इतनी तेज रफ्तार गति कभी नोट नहीं की गई थी। दोस्तों लगभग 50,000 के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार से उल्कापिंड हवा में अंतरिक्ष में गति करते हैं, लेकिन इस उल्कापिंड के बारे में 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति नोट की गई है, जो अब तक की सबसे खतरनाक गति बताई जा रही है और धरती के लिए भी खतरा है। अगर ये हमारी धरती से टकराता है तो भयानक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड के बारे में बताया कि 2021 KT1 नाम का यह उल्कापिंड धरती के पास से गुजर जाएगा। इसका व्यास लगभग 150 मीटर से 330 मीटर तक का है। इसके आकार की तुलना करें तो 3 फुटबॉल मैदान के बराबर है। अभी तक नासा ने जो आकलन इसके बारे में, उस हिसाब से इसकी रफ्तार गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज है, यानी कि बंदूक की निकली गोली से भी 20 गुना तेज रफ्तार से धरती की तरफ यह आफत बढ़ रही है। इसकी गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोली से भी 20 गुना तेज रफ्तार है। नासा के मुताबिक धरती के पास से जब यह उल्कापिंड धरती के पास से गुजरेगा शाम को 5:05 पर जब हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा तब इसकी रफ्तार लगभग 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो अब तक की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार होगी। दोस्तों इस उल्कापिंड को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ कि कहीं आकर ये धरती से न टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका हमारी धरती से करीब से होकर गुजर जाएगा। धरती से टकराने की इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए इसे लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी धरती से लगभग 46 लाख किलोमीटर दूरी से यह उल्कापिंड शाम को 5:05 पर हमारी धरती के नजदीक से होकर गुजरेगा।
इसलिए इस उल्कापिंड से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भविष्य में भी ऐसे कई उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरने वाले हैं। नासा के मुताबिक अगले 100 सालों में 22 ऐसे उल्कापिंड है जो हमारी धरती के लिए खतरा बने हुए हैं।